नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन की यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की। वरना मीडिया में न तो खबर दिखाई जाती है और न ही उन बातों पर चर्चा की जाती है जो आपकी समस्याओं से जुड़ी हुई है, क्योंकि मीडिया ने बहुत मेहनत करके आपको इस तरह से बनाया कि आप अपनी बेरोजगारी पर चुप रहें, आप महंगी शिक्षा पर चुप रहें, आपको यदि स्वास्थ्य सेवा संबंधी कोई समस्या है तो आप उस पर भी चुप रहें, और यदि आपको और कोई भी समस्या है तो उस पर चुप रहें, वरना अफवाह फैलाई जा सकती है आपके द्वारा और आपके खिलाफ कार्रवाई भी की जा सकती है। तो आज की बड़ी खबरें, रूस ने 1 अप्रैल से 31 जुलाई पेट्रोल निर्यात पर रोक का फैसला किया है। उप प्रधानमंत्री अलेक्जेंडर नोवाक ने ऊर्जा मंत्रालय से इस प्रस्ताव को तैयार करने को कहा। रूस के मुताबिक यह कदम घरेलू सप्लाई बनाए रखने और कीमतें नियंत्रित रखने के लिए है। तो बड़ी खबर, नोवाक ने कहा कि मिडिल ईस्ट में चल रहे इजराइल ईरान जंग की वजह से ग्लोबल तेल और पेट्रोलियम प्रोडक्शन बाजार में अस्थिरता बढ़ी है। इससे कीमतों में उतार चढ़ाव हो रहा है। रूस रोजाना 1.2 से 1.7 लाख बैरल पेट्रोल निर्यात करता है। निर्यात रोकने से चीन, तुर्की, ब्राजील, अफ्रीका और सिंगापुर जैसे देशों पर असर पड़ सकता है। ये देश रूसी तेल उत्पादकों के बड़े खरीदार हैं। भारत पर असर कम होगा, ये बड़ी खबर विशेषज्ञों के द्वारा। ईरान इजराइल जंग के 28वें दिन बाद अब हुती विद्रोही भी इसमें शामिल हो गए। इजराइल ने ईरान के अंदर 50 फाइटर जेट से हमला किया। इजरायली सेना के अनुसार शुक्रवार रात ईरान के 3 इलाकों में हथियार बनाने वाली फैक्ट्रियों और परमाणु कार्यक्रम से जुड़े ठिकानों को निशाना बनाया गया है। सेना ने बताया कि हमले खुफिया जानकारी के आधार पर किए गए और कई घंटों तक चले। हमलों में अराक और यजद जैसे अहम इलाके शामिल थे। वहीं ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई में सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर शुक्रवार रात को 6 बैलिस्टिक मिसाइलें और 29 ड्रोन दागे। इस हमले में कम से कम 15 सैनिक घायल हुए, जिनमें 5 की हालत गंभीर बताई जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज यूपी के जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के फेज 1 का उद्घाटन किया। यह अभी देश का सबसे बड़ा और एशिया का दूसरा सबसे बड़ा एयरपोर्ट है। 4 फेज पूरे होने पर एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट हो जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह ने आज कोलकाता में ममता सरकार के खिलाफ आरोप पत्र जारी किया। शाह ने कहा कि इसमें टीएमसी सरकार के 15 साल के काले कारनामों का जिक्र है। यह जनता की चार्जशीट है। बंगाल में अराजकता और बदहाली, यहाँ की अर्थव्यवस्था चौपट हो चुकी है। वहीं उन्होंने कहा कि कभी पैर तुड़वाती, कभी सिर पर पट्टी बंधवाती। विशाखापट्टनम से दिल्ली आ रही इंडिगो की फ्लाइट 6E579 की शनिवार सुबह दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। फ्लाइट में 160 यात्री सवार थे। भारतीय रुपया 2010 से अब तक डॉलर के मुकाबले 45 से गिरकर मार्च 2026 तक 94.83 के ऐतिहासिक निचले स्तर पर आ गया। महंगाई, व्यापार घाटे और 2026 के पश्चिम एशिया संकट ने भारतीय मुद्रा को कैसे प्रभावित किया, यह आप किसी भी मीडिया पर इसकी कोई चर्चा नहीं देखेंगे। 91 रुपए तक रुपया गिर रहा था, लेकिन कहीं पर भी कोई खबर नहीं। जैसे ही युद्ध हुआ, रुपये ने और गिरना शुरू किया, लेकिन 91 रुपए तक भी कैसे गिरा, इसकी भी आप न तो कहीं कोई खबर देखेंगे, न ही कोई चर्चा देखेंगे। आज से आईपीएल का आगाज होने जा रहा है, यानी कुछ समय बाद से ही। बेंगलुरु में आरसीबी की हैदराबाद की टक्कर। आज से आईपीएल के 19वें संस्करण का आगाज होने जा रहा है। पहला मुकाबला गत विजेता रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जाएगा। दोनों टीमें जीत के साथ अपने अभियान का आगाज करने के लक्ष्य को लेकर उतरेगी। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।